Hello, scholars. Hope this will find you in pink. Today, in the series of our session, I'm going to start the poetry My Mother at 66, whose poet is Kamala Das. As usual, before starting the poetry, I would like to describe in short about the Kamala Das. She was born in Kerala and at the age of 15, she got married with Madhav Das and came to Mumbai. There, uh, she started her career as a poet and she had three sons. She is also known um for her bold and frank expression in her writing. उनका जो वर्क था वो बहुत ही एक्रिबिक और टेम्पचुअस था एंड शी हैज नो काम्स अबाउट राइटिंग बोल्डली. She used to write at night because she has three sons. All right. So in at mother of 66, she has written her fear of separation with her aging mother. बच्चों जो इसका सेंट्रल आइडिया जिसको हम थीम कहते हैं पोयम की द पोयम मदर एट 66 इट रिवॉल्व्स अराउंड द इन इनएविटेबल एजिंग प्रोसेस. मतलब ऐसा एजिंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी एज बढ़ती है. दिस इज द नेचुरल प्रोसेस. Nobody can stop this. We can't do anything about this. And apart from the aging, this poem in Mother at 66, she has described very beautifully how a child, उनकी माँ पेरेंट्स कितने भी एजेड हो जाए, कितने भी बीमार हो जाए, और हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो लाइफ है हमारी आके एंड होती है, बट स्टिल वी हैव द फियर ऑफ सेपरेशन. उनसे अलग होने का डर हमारे अंदर हमेशा बना रहता है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Those open mouths, her face ashen like that. Ashen किसको कहते हैं? राख. जब कोयला या कोई चीज जल जाती है उसके जो एशेस बचते हैं उन्हीं को कहा गया है. ऑफ अ कॉर्प्स. कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी. एंड रियलाइज्ड विद पेन. वो बता रही है जब वो अपने घर से कोचीन के लिए निकल रही थी, कार में अपने माँ के साथ जा रही थी एयरपोर्ट, तो उन्होंने देखा, अपनी माँ को देखा, क्योंकि वो उनसे दूर जा रही थी, बाहर जा रही थी, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था. उन्होंने देखा उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई है और उनींदी. डोज माने थोड़ी थोड़ी जब नींद आती है तो वो सिचुएशन जो होती है आधी निद्रा में, उनका मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा एक राख की तरह स्याह पड़ गया था, जैसे कि एक डेड बॉडी का चेहरा होता है. कोई उसमें रोजीनेस, कोई लालिमा, कोई जीवन के अवशेष नहीं नजर आते हैं, उसी तरह उनका चेहरा हो गया था. और ये सब देख के पोएट को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, बहुत कष्ट हुआ. दैट शी वॉज एन एज ओल्ड एज शी लुक, बट सून put that thought away and looked out at young trees sprinting. और उनको देख के उसके मन में ये आया, पोएट के मन में, कि वो वाकई में बहुत बूढ़ी हो गई है. वो बुढ़ापा उनके चेहरे पे दिख रहा है. वो जितनी एजेड है वो उतनी एजेड लग रही है उस समय. लेकिन उन्होंने इस थॉट को जल्दी ही अपने दिमाग से निकाल दिया. क्या होता है बच्चों, जब भी कोई इस तरीके की विचार हमारे दिमाग में आते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं या जो हमारे अंदर डर पैदा करते हैं, तो हम जल्दी ही उनको दिमाग से अपने झटक के निकाल देते हैं और अपने आप को बिजी कर लेते हैं ताकि इस तरीके के पेनफुल थॉट हमें फिर ना आए. उसी तरह कमला दास जी ने भी यही किया और अपनी माँ को देख के उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था, उनकी एजिंग को देख के बहुत कष्ट हो रहा था. तो उन्होंने इस दिमाग को, ऑब्वियसली जब इस तरीके की चीजें देखते हैं तो बस यही लगता है कि डोंट नो दोबारा इनसे मिल पाएंगे कि नहीं, क्या होगा लाइफ में आगे. तो बट उन्होंने अपने दिमाग से उन विचारों को निकालने के लिए खिड़की से बाहर देखा,
जहाँ पे छोटे-छोटे पेड़ पीछे की ओर भागते चले जा रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम, और हंसते खिलखिलाते खुश बच्चे, प्रसन्नचित्त बच्चे अपने घरों से निकल के भाग रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पे पहुंच जाने के बाद जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है, वहां से जब आप अंदर की तरफ जाते हैं, तो वहां जाते हुए स्टैंडिंग एट अ फ्यू यार्ड, कुछ यार्ड की दूरी पर वो खड़ी थी। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, एंड फेल्ट दैट मून फेमिलियर एग। और फिर वो दोबारा से अपनी माँ को वहां से देखती हैं, उनके चेहरे को देखती हैं, वही पीला बीमार सा चेहरा उनको देखता है। और अगेन फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी उनके मन को घेर लेती है, क्योंकि उनका चेहरा जैसे लग रहा था शरद ऋतु, जाड़े की ऋतु में जो चंद्रमा होता है वो बहुत फेड दिखाई देता है, कोहरा और ओस सारा उसको घेर लेती है। और जब भोर होने वाली होती है तो सूरज की हल्की हल्की की किरणें भी पड़ती हैं, तो भी वो फेड सा दिखता है। उसी तरह उनका चेहरा एकदम फेड सा दिख रहा था, बुझा बुझा सा दिख रहा था। और उनको देखकर वही पुराना जाना पहचाना तकलीफ, दर्द हमारे अंदर फिर से घर कर गया है। वो कौन सा दर्द था, वो कौन सी तकलीफ थी, जाना पहचाना फियर था, ऑफ माई चाइल्डहुड फियर। आपको पता है हर बच्चा अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अपनी माँ से दूर होने पे डरता है। इवन सम टाइम जब आपने, आपके घरों में भी छोटे छोटे बच्चे होते होंगे, आप देखते होंगे जब रूम से उनकी माँ निकल के जाती है या उनको छोड़ के जाती है, तो वो पीछे पीछे उनके भागते हैं। और किचन में काम करते हैं तो बच्चे खड़े रहते हैं। तो ये बहुत, ये जो माँ के लिए इनसिक्योरिटी बच्चों में है वो नेचुरल है। और यही ये छोटी उम्र का जो इनसिक्योरिटी था माँ से दूर होने का, कहीं माँ हमको छोड़ के चली ना जाए, कहीं हम माँ हमसे दूर ना हो जाए, अगेन उनके दिल में घर कर जाता है माँ को देखकर। बट ऑल आई सेड, बट अपने दर्द को छुपाते हुए मैंने क्या कहा, सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा। ठीक है, सी यू सून अम्मा, शीघ्र ही हम फिर मिलेंगे। और ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। और हम क्या कर सकते थे, मैं सिर्फ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। आपको पता है उनके उनके दिल में इतना दर्द था, इतनी इनसिक्योरिटी, इतना फेयर था अपनी माँ को लेकर, ड्यू टू हर एजिंग एंड डल फेस, हर इलनेस, इतना वो परेशान थी। फिर भी उन्हें अपने दर्द को अपने मन में छुपा लिया, मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा हम आपसे फिर मिलेंगे, और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कैन यू से ये स्माइल क्या सिग्निफाई करता है? ये स्माइल ही सिग्निफाई करता है कि हम कितनी भी दर्द में, तकलीफ में होते हैं, पर हम अपनों के सामने, स्पेशली जब हम उनसे दूर जा रहे हैं, तो अपनी तकलीफ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सेपरेशन का दर्द तो होता ही है, डर तो होता ही है, और फिर हम ये दिखा के कि हम भी बहुत परेशान हैं और आपको लेके मेरे मन में बहुत दर्द है, तो हम उनको और तकलीफ देते हैं। So what the Kamala Das was doing while separating with her mother at airport, she was smiling and saying, "See you soon, Amma." See you soon, Amma are the words that gives the hope to meet her soon again in the future. Right? I hope आपको ये lesson अच्छे से समझ में आ गया हो. So revise well, and if you want to revise it again, if you want to get something that you couldn't reach, kindly comment me in the comment box, and subscribe my channel, like it, share it with all your classmates and friends. Thank you so much.